हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में और एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। कितना सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए जो हमें इक्वेशन दिया है उसमें हम पहले बारी बारी से वैल्यूज़ रखते हैं। पहले x की वैल्यू रखते हैं, देन उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो x y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फिर उसके बाद हम y की कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 × 0 + 3y = 12। ये वैल्यू पूरी हमारी 0 हो जाएगी एंड बच क्या जाएगा, 3y = 12। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, आंसर आ जाएगा हमारा y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारा एक सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 4। ऐसे वैल्यूज़ रखते हैं। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। अब दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे इक्वेशन में। y की वैल्यू 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 4x + 3 × y की वैल्यू 0 = 12। ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 4x = 12। x की वैल्यू 12 इधर डिवाइड करेगा, 12/4 = 3। और सॉल्यूशन हम कैसे आंसर लिखेंगे, x की वैल्यू पहले लिखनी है यानी कि 3, y की वैल्यू 0। ये हमारे 2 सॉल्यूशंस हो गए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं सॉल्व। इसमें भी पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 × 0 + 5y = 0। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 5y = 0 यानी कि y की वैल्यू भी 0। पहला सॉल्यूशन क्या बना हमारा, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। दूसरा सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 5 × 0 = 0। 2x ये वैल्यू 0 हो जाएगी = 0। x की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0। क्या बना हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। मतलब कि दोनों सेम है, मतलब ये भी एंड ये भी, ये सॉल्यूशन सेम ही है। एक और सॉल्यूशन हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये जो आया है हमारा सेम है। तो एक और देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करके। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू 1 + 5y = 0। ये हो गया 2 + 5y = 0। 5y = -2। ये पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5। हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है -2/5। ये हो गया हमारा आंसर। आप y की वैल्यू भी 1 पुट करके चेक कर सकते हैं, बट हमें 2 ही सॉल्यूशन की ज़रूरत है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो इसमें हमें बताना है y = 3x + 5 क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका बस एक ही सॉल्यूशन, जैसे हमने सॉल्यूशन फाइंड किया उसका क्या हम बस एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या केवल 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, या कई सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है हमें। तो पहले ये बात क्लियर कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया, हम लोग x की वैल्यू पुट करते गए, y की वैल्यू भी डिफरेंट आती गई, या y की वैल्यू पुट करते गए x की वैल्यू डिफरेंट आती गई। मतलब हर y के लिए x की वैल्यू डिफरेंट थी और x के लिए y की वैल्यू डिफरेंट थी। मतलब एक सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। जैसे y की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हैं
तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, सो 3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। तो एक सॉल्यूशन हमारा बन गया 0 एंड -5/3। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ 5 आ जाएगा। मतलब एक सॉल्यूशन हमारा बन गया 0 एंड 5। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 8। 3 एंड 5 8। दूसरा हमारा सॉल्यूशन कब बन जाएगा 1 8। अगर x की वैल्यू 2 रख दे या y की वैल्यू 2 रख दे तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके कई सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। 2 सॉल्यूशन भी नहीं आए, 2 से ज़्यादा आ सकता है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जैसे एग्जांपल में हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड किया था, इसमें हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या आ गई 7, ये वैल्यू 0 हो गई। तो एक सॉल्यूशन क्या बन गया हमारा 0 7। y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 है, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। सो अगेन हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो 7/2 एंड कॉमा 0। अब तीसरा हम क्या करते हैं x की वैल्यू 1 कर देते हैं इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ये पॉजिटिव वैल्यू इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 5। हमारा अगला सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1 5। सो एक और सॉल्यूशन में फाइंड करना है, उसके लिए हम y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन में। सो 2x प्लस वाई यानी कि 1 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.2 यानी कि 3। तो हमारा अगला सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 1 एंड 3। तो 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। आप कुछ भी x की वैल्यू फाइंड करके उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें दिए हुए हैं कुछ सॉल्यूशंस x और y की वैल्यूज़, हमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। जितने भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितने भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि ये वैल्यू x की होती है, फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में पहले इसको 0 2 रख के पुट करके देख लेते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब ये इज इक्वल टू 4 है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे भी 4 आना चाहिए, दोनों साइड जो है इक्वल होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो है हमारा, ये जो सॉल्यूशन दिया है वो होगा उसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू इक्वल टू 4। अब ये क्या हो गया 0, ये तो हो गया, ये क्या है -4 इज इक्वल टू -4, यानी इधर माइनस आया, ये 4 है, तो ये वैल्यू क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू हमें 2 रखनी है, y की 0 रखनी है। तो 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। सो 2 माइनस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। इधर क्या आ गया हमारा 2, इधर आ गया 4। तो इक्वेशन अगेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये भी उसका एक सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। थर्ड चेक कर लेते हैं 4 0। सो x की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो 4 माइनस 2, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज़ दोनों बराबर आ गई, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया हमारा, तो ये एक सॉल्यूशन है। फोर्थ में क्या दिया है √2 एंड 4√2। x की वैल्यू √2 पुट करनी है एंड y की वैल्यू 4√2 पुट करनी है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू √2 माइनस 2 4
√2 इज इक्वल टू 4। सो इसमें से क्या √2 को कॉमन ले सकते हैं? तो √2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा? 1 - 4 इज इक्वल टू 4। सो ये हो गया हमारा -3, तो ये हो गया -3√2 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज़ जो है इसके बराबर नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगेन इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ हमें 1 1 पुट करना है। सो x की वैल्यू 1 यानी 1 माइनस 2 की y की वैल्यू भी 1, 2 × 1 इज इक्वल टू 4। सो ये 1 - 2 इज इक्वल टू 4। अगेन ये जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू बतानी है हमें, x और y की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और हमें इक्वेशन में जो है दिया हुआ उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि 2x + 3y दिया हुआ है, x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट्स ईजी, 2x + 3y इज इक्वल टू k। सो x की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। सो 2 × 2 प्लस y की वैल्यू क्या दी है? 1। 3 × 1 इज इक्वल टू k। 2 2 = 4 प्लस 3 1 = 3 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू क्या आ गई? 4 + 3 इज इक्वल टू 7। इट्स आवर आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, और अगर आपने 4.1 की वीडियो नहीं देखी है तो दैट इज़ मस्ट वॉच, गो एंड वॉच इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।